आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई रणदीप हुड्डा की वीर सावरकर के बारे में। वीर सावरकर का जितना नाम आपने हिस्ट्री में सुना होगा, उस मूवी को उन्होंने जीवंत जिया है बड़े पर्दे पर, और उनकी जो कहानी जिससे आप अभी तक अनजान थे वो सब आपको देखने पर मिल जाएगी इस समय थिएटर में, क्योंकि थिएटर में ये मूवी आ चुकी है और अच्छी खासी भीड़ जो है इस मूवी को देखने के लिए जुट गई थी। लेकिन यहाँ मैं आप सबको एक बात यहाँ पहले ही क्लियर कर देता हूँ, आप इससे पहले टिकट बुक करो मेरे कहने से या किसी और के कहने से। ये मूवी कोई मूवी नहीं है। ये मूवी को आप अगर इसमें इस समय देश में दो पार्टियां चल रही हैं, बीजेपी और कांग्रेस। अगर आप बीजेपी के फैन हो तो इस मूवी को पसंद करोगे, अगर आप कांग्रेस के फैन हो तो आप इस मूवी से बहुत ज्यादा हेट करने वाले हो। तो आप उसी हिसाब से अपनी जो है राय रख सकते हो और इस मूवी का टिकट बुक कर सकते हो, क्योंकि जिस तरह से चीजें भर भर कर इसमें दिखाई गई हैं वो बिल्कुल एक, ये समझ लीजिए कि पता नहीं है पॉलिटिकल एजेंडा है या किसी और ऐसा सचमुच में हुआ था। ये बिल्कुल लेवल से ऊपर की बात है जिसके बारे में यहाँ डिस्कस करना सही नहीं होगा। अब मैं बात करता हूँ इस मूवी के रिव्यू पर। इसमें अगर रणदीप हुड्डा की बात करी जाए तो रणदीप हुड्डा किस तरह के वर्सेटाइल एक्टर हैं इस बारे में किसी को बताने से बिल्कुल कोई चूका ही नहीं है, और हर कोई उनकी जो है मानता है इस बात को कि बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन से लेकर अपनी एक्टिंग और दमदार परफॉर्मेंस वो हर मूवी में अपनी दिखाते ही हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह का उन्होंने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया है, अलग अलग अवतार में आपको वो देखने को मिल जाएंगे। इस मूवी का फर्स्ट हाफ जो है इतना स्लो चलता है जिसे देखने के बाद में आपको बोरिंग लगती हुई नजर आती है और लगता है कि हाँ ये मूवी बहुत ज्यादा बोरिंग है। लेकिन आप बैठे रहते हो देखने के लिए कि वीर सावरकर जी ने किस तरह से काला पानी की सजा झेली और किस तरह से उनकी जीवन में कठिनाई आई, और एक कालकोठरी में रहने के बावजूद भी उन्होंने किस तरह से अपना जीवन यापन किया। वो सारी चीजें आपको इस मूवी के सेकंड हाफ में देखने को मिल जाएंगी। 3 घंटे की मूवी में लगभग 20 से 25 मिनट तक वो उनका जब काला पानी की सजा उन्हें सुनाई जाती है तब वो सीन चलते हैं, तब आपको एक रोमांच सा महसूस होगा और लगेगा कि आप जीवांत जी रहे हो उस चीज को जो सावरकर जी झेल कर गए हैं इस दुनिया में। तो आप समझ सकते हो ये मूवी किस लेवल की है। जिस तरह से आप ओपनहाइमर मूवी देखते समय बस ये सोचकर बैठे थे कि कब बॉम्ब फटेगा, आप उसी का वेट कर रहे थे और पूरा फर्स्ट हाफ आपने ऐसे ही निकाल दिया था। सेम टू सेम आप इस मूवी को भी देख सकते हो कि कब उन्हें काला पानी की सजा होगी और उसी की आप वेट करते करते फर्स्ट हाफ आप निकाल देते हो, और आपको मूवी ये समझ में नजर आ जाएगा कि 3 घंटे की मूवी इस तरह से खींच दी गई है कि आपको बोरिंग सा महसूस होने लगेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर उनकी पूरी बायोग्राफी दिखाई गई है वीर सावरकर जी की, और किसी की जीवनी को 3 घंटे में समेट कर रख देना ये बहुत एक अपने आप में बड़ा, ये समझ लो कि उनकी लाइफ के ऐसे पार्ट आधे आपको नहीं दिखाए गए जो उन्होंने अपनी रियल लाइफ में किए हैं और कितना ज्यादा उन्होंने कष्ट सहा। इस चीज को रियल लाइफ में 3 घंटे में दिखाना बड़ा ही मुश्किल है। रियल और रील में बहुत ज्यादा फर्क होता है। अगर इसके ऊपर एक वेब सीरीज आ जाती 8 एपिसोड या 10 एपिसोड की तो पब्लिक उसे ज्यादा पसंद करती और इसमें रणदीप हुड्डा की भी बहुत ज्यादा तारीफ हो सकती थी। लेकिन बाकी मूवियां भी और इसके साथ में रिलीज हुई है, अब देखते हैं उसके साथ में ये रणदीप हुड्डा कितने आगे तक इसे लेकर खींच पाते हैं। बाकी आप पॉलिटिकल एजेंडा में अगर विश्वास रखते हैं या फिर बिल्कुल आप इन दोनों से बिल्कुल न्यूट्रल हैं, आप किसी चीज में विश्वास नहीं रखते और आप रणदीप हुड्डा के फैन हैं, तो आप इस मूवी को देखने जा सकते हैं। बाकी एक बार और सोच लो ये मूवी आपको देखनी है या नहीं देखनी। मूवी जो है जबरदस्त है। आप रणदीप हुड्डा के फैन हैं तो अभी चले जाइए, और बीजेपी के कट्टर फैन हैं तो तुरंत चले जाइए। बाकी मूवी जबरदस्त लगी, मुझे अच्छी लगी और अच्छी खासी भीड़ थी और तालियां भी बीच बीच में बज रही थी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा दो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और मूवी का रिव्यू लेकर। धन्यवाद।